हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राणा द स्टडी स्पॉट। मैं हूँ टीना और आज हम जानेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, जो इंटरनेशनल फाइनेंस होता है उसका मीनिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस मीन्स प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इन एन इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट. This international finance includes management of payments and receivables in different currencies, raising funds from abroad, investing money abroad, and other aspects that are related with the international फाइनेंस. अब देखिए, जो हम जब नेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो फाइनेंसेस हम अपने बाउंड्री के अंदर में रह कर के ही कर रहे हैं वो होता है. ठीक है, जैसे अगर किसी कंपनी में हम अपनी कंट्री में हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा नेशनल बाउंड्री के अंदर ही आएगा. हम कोई सामान अगर मतलब कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं किसी कंपनी से, अपनी जो डोमेस्टिक कंपनी है उसकी, तो वो सब आता है. लेकिन जब हम इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करते हैं तो हम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, अपने डोमेस्टिक कंट्री के बाहर जा कर के हम बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम जो पेमेंट होता है वो भी दूसरी कंट्रीज के साथ होता है, करेंसीज दूसरी करेंसीज के साथ एक्सचेंज चलता है, और हम फंड्स रेज करते हैं अब्रॉड में. ठीक है, या फिर फंड वहाँ से रेज करते हैं या फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ये सब आता है. ठीक है, अब कोई भी, चाहे इंसान हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी नेशन हो, उसके पास ये फ्रीडम रहता है कि वो चाहे तो फंड्स जनरेट कर सकता है अपने खुद के नेशन से, और वो उन फंड्स को प्रोक्योर कर सकता है कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से वो उन फंड्स को प्रोक्योर कर सकता है. अब ऐसे ही इंटरनेशनल फाइनेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है और वो वाइडर इसको मतलब बनाता ही चला जा रहा है, इसीलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है. ठीक है, अब उसका खुद का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट बन चुका है जिसको आज लोग पढ़ने भी लगे हैं. तो जो इंटरनेशनल फाइनेंस होता है ये बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये कई जो इश्यूज़ हैं उनसे भी ओवरकम करने में हेल्प करता है. कोई जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे इश्यूज़ कैसे, इश्यूज़ लाइक चेंज इन करेंसीज, फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि एक बहुत बड़ा एक हर्डल रहा है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में. वो इससे भी बाहर निकलने में हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस ने बहुत हेल्प की है. ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंस के फीचर्स क्या होते हैं. ऐसा तो बहुत हो सकते हैं, जो मेन 4 फीचर्स हैं हम उनके बारे में अभी बात करेंगे. जैसे पहला है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एग्जिस्ट इन इंटरनेशनल फाइनेंस. अभी बात तो सही है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो होगा ही, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल करेंसीज की हम बात करते हैं. जब हम फॉरेन में हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो कई सारी करेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, कई सारी करेंसीज का एक्सचेंज होगा एक ही साथ, एक ही समय पे भी हो सकता है कि किसी कंट्री में कुछ चल रहा है, किसी कंट्री में कुछ चल रहा है, तो कई करेंसीज का एक्सचेंज भी होता है एक दूसरे के साथ, है ना. इसीलिए थोड़ा बहुत रिस्क एक्सपोजर तो रहता ही है. सेकेंड हो गया, पॉलिटिकल रिस्क ऑल्सो परसिस्ट इन इंटरनेशनल फाइनेंस. ठीक है, अब ये क्यों होगा, क्योंकि कुछ अनफोर्सिन एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ अनदेखे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंजेस आते हैं. अब इन पॉलिटिकल सिनेरियोज में चेंज आने की वजह से भी इंटरनेशनल फाइनेंस में आपको एक पॉलिटिकल रिस्क देखने को मिलता है. इसके अलावा होता है हमारा, इंटरनेशनल फाइनेंस प्रोवाइड्स एन एक्सपैंडेड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू द कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स हु वर अर्लियर कन्फाइंड डोमेस्टिकली. अब पहले देखिए, जो पहले हम लोग के यहाँ जो ट्रेड चलता था वो डोमेस्टिक लेवल पे ही चलता था, अपने नेशन के अंदर ही हम लोग सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग चल रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो एक नेशन के अंदर ही होता था. लेकिन जो इंटरनेशनल फाइनेंस है, इसकी हेल्प से, इसके थ्रू हम लोगों ने एक ब्रॉड एक रोड बना दी है, एक रोड मैप तैयार हो गया जिससे अब हम ग्लोबली ट्रेडिंग कर सकते हैं. ग्लोबली हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को मिले कि हम लोग दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ के इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये सब हम लोग को एक एक्सपैंडेड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल फाइनेंस ने प्रोवाइड की है. इसके अलावा क्या है, जो हम लोग को मार्केट इम्परफेक्शंस मिलते हैं, एग्जिस्ट मतलब करते हैं जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस में. अब ये तो करेंगे क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो हर कंपनी मतलब हर कंट्री का अपना अपना मार्केट होता है, तो वहाँ पे उनके खुद के कुछ बैरियर्स होते हैं, है ना. हर कंट्री का अपना कुछ एक बैरियर एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखा जाता है. इसकी वजह से जो एक फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल होता है उसमें थोड़ा प्रिवेंशंस आते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट इम्परफेक्शंस एग्जिस्ट इन द इंटरनेशनल फाइनेंस. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नीड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस में. अब देखिए, अब कई रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस होता है इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, इसकी इतनी नीड है. ठीक है, इसके खुद के इंपॉर्टेंसेस भी होते हैं. तो अभी हम जानेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंस की नीड क्या है. अब देखिए, एबिलिटी
पहला है एबिलिटी टू कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर। एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए भी इंटरनेशनल फाइनेंस की ज़रूरत है। अब क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज साथ में ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, हर कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करे तो एक तरीके से एक दूसरे को अडॉप्ट ही तो कर रही है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि हमारा अपना एक पेमेंट का सिस्टम है, हम इसी करेंसी में पेमेंट करेंगे तो ऐसे चल जाएगा, ऐसे तो होता नहीं है। तो कई करेंसीज वहाँ पे होती जो ट्रेड हो रही हैं, तो अब हर करेंसी को एक दूसरे में कन्वर्ट करके तभी तो पेमेंट हो पाएगा। इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंस का नीड पड़ता है, क्योंकि ये हेल्प करता है एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है एसर्टेनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज। अब जैसे कि हमने बात की कि करेंसी को एक्सचेंज करना होता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में हम लोग को एक्सचेंज करना है, तो इसके लिए हम लोग को एक्सचेंज रेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट के थ्रू हम लोग वन करेंसी को अनदर करेंसी में एक्सचेंज कर देते हैं। ये भी इंटरनेशनल फाइनेंस की हेल्प के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। हमारा अगला है ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए इतना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में भी अगर आप आजकल का ज़माना देख लीजिए तो कितना ज़्यादा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलता है ना। पूरे वर्ल्ड में आपको रिसेंट ईयर्स में देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, एक जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस है ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट हो रहा है, और स्प्रेड आउट होने के साथ साथ डेवलपमेंट भी उसमें आ रहा है लगातार बेसिस पे, है ना। अब आज का जो फॉरेन ट्रेड है वो सिर्फ पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें और भी बहुत चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है ना। इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल हो गया है। इसके अलावा है लिबरलाइजेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल बैरियर्स। अब आप इसको इंटरनेशनल ट्रेड कह लो या फिर फाइनेंस ट्रांजैक्शंस जो चल रहे हैं इंटरनेशनली, इसमें अगर जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है कंट्रीज़ की, अब इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि इंटरनेशनल जो हमारा फाइनेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी इतनी ज़रूरत क्यों लग रही है इंटरनेशनल ट्रेड में। ऑफकोर्स ज़रूरत लगेगी, क्योंकि आप अपने एक डोमेस्टिक बैरियर से बाहर जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट होता है ग्लोबलाइजेशन। अब ऑफकोर्स जैसे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब इतनी तेज़ी से जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो उतने ज़्यादा तेज़ी से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस हिसाब से इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो पूरा एक ग्रोथ हम लोग को इंटरनेशनल फाइनेंस में देखने को मिलता है। अब इस जो ये हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, हमको एक पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि इंटरनेशनल फाइनेंस क्या है, क्योंकि ग्लोबली अब ये स्प्रेड आउट हो चुकी है चीज़। अब हमको क्या, हम सबको ही जानने की ज़रूरत पड़ गई कि इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है, कैसे बाहर के जो मार्केट्स होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पे कंपनीज़ में कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब पता होना चाहिए। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंस का नीड है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाइडर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंसिंग ऑप्शंस। अब इंटरनेशनल फाइनेंस की हेल्प से हम लोग को एक वाइडर इन्वेस्टमेंट या फिर आप कह लो फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ हैं, उनके कई सारे मतलब हर कंट्रीज़ में कितनी सारी कंपनीज़ हैं जिनमें हमको इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों मिलती है? इंटरनेशनल फाइनेंस की हेल्प की वजह से, ठीक है। इसके अलावा नेशन की जो इकोनॉमीज़ है उनमें भी डेवलपमेंट आता है, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ नेशंस इकोनॉमीज़ बोलेंगे। अब इसमें है क्योंकि अब जैसे रिसर्च की फील्ड हो गई, इसमें आजकल लोगों को कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट करना पड़ रहा है ना, अब हो ही रहा है तो हो रहा है। अब इससे भी हमको ये पता चलता है कि ह्यूमन की नीड्स कितनी बढ़ रही हैं, ह्यूमन के विशेज़, उनके डिज़ायर्स कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। अब लोगों का प्रोडक्ट का जो किसी प्रोडक्ट को लेकर के डिज़ायर है वो ये देख करके नहीं होता कि हम अपनी कंट्री को देखेंगे। अगर उनको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी हो सकता है ना, जो उनकी डोमेस्टिक कंट्री में नहीं बनता है। तो इससे एक ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनका डिमांड बढ़ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसकी वजह से जो इजी एक्सचेंज ऑफ करेंसी है ये भी हमको इंटरनेशनल फाइनेंस के थ्रू मिलती है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट या फिर कह लो करेंसी एक्सचेंज मार्केट हम लोग को देखने को मिलता है। अब ऑफकोर्स हमारा जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, अब इतनी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं जो ट्रेड कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट चल रहा है या फिर जो भी ट्रेड चल रहा है उसमें जो पेमेंट्स हो रहे हैं इधर उधर, उसमें भी हमको ये देखने को मिलता है जो हमारे यहाँ जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, है ना। और हमारे लोग सिर्फ बाहर ना करते रहें, हमारे यहाँ भी करें, इसलिए भी हम लोग के यहाँ का जो स्टॉक मार्केट है वो भी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है ना। इसके अलावा टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये एक और बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस का, कि इंटरनेशनल फाइनेंस की वजह से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसमें भी बहुत ज़्यादा एक
पॉजिटिव ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली। जो भी उसके शॉर्टकमिंग्स थे, उसकी जो भी लिमिटेशंस थी, प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, वो इंटरनेशनल फाइनेंस के थ्रू बहुत मतलब ज़्यादातर सॉर्ट आउट हो गए हैं। अब कौन कौन से, जैसे शॉर्ट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हो गया हमारा जैसे करेंसी का जो कन्वर्जन था वो पार्ट हो गया, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल का मूवमेंट है वो इजी हो गया है हमारा, ये इंटरनेशनल फाइनेंस की हेल्प से। जो हमारे रिसोर्स मूवमेंट है उनमें आसानी आ गई है। ठीक है, अब हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। अब देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस तब से एग्जिस्ट करता है जब से इंटरनेशनल ट्रेड करता है। जब से हमारे यहाँ के दरवाजे खुले हैं कि अब लोग इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं, है ना, तब से इंटरनेशनल फाइनेंस शुरू हो गया। क्योंकि कोई कंट्री किसी और कंट्री के साथ फोकट में तो ट्रेड करेगी नहीं, सबको पैसा चाहिए, इसीलिए। अब पहले जो ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे वो गोल्ड के फॉर्म में होते थे, या फिर कोई भी अदर वैल्यूएबल जो थिंग्स थे उनके फॉर्म में होते थे एक्सचेंज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। जब हमको पेमेंट्स करने होते थे एक दूसरे की कंट्रीज़ में अक्रॉस बाउंड्रीज, तो हम लोग गोल्ड्स या अदर वैल्यूएबल थिंग्स को यूज़ करते थे। अब उसके बाद इवोल्यूशन हुआ मनी का, तो अब जो इतनी सारी करेंसीज थी उनको मीडियम बनाया गया कि अब इंटरनेशनल पेमेंट्स जो होंगे वो इन करेंसीज के थ्रू होंगे, है ना। अब इसके साथ साथ जो हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो धीरे धीरे इवॉल्व करता चला जा रहा था, धीरे धीरे डेवलप करता जा रहा था और जा रहा है अभी भी। ठीक है, अब ये सिर्फ एज अ मोड ऑफ पेमेंट नहीं रह गया या फिर करेंसी एक्सचेंज नहीं रह गया। ये जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस है ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, एक वाइडर कॉन्सेप्ट में आ चुका है। अब ये जो पूरा इंटरनेशनल आप फाइनेंस देख लीजिए, अभी पूरा हमारा एक सिस्टम बन गया है जिसको हम कहते हैं जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट हो गया है। ये हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन सब का पार्ट हो गया है। इसका क्या मतलब है, ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो कई सारे हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज, हम लोग को रिस्क देखने को मिलते हैं। अब इंटरनेशनल फाइनेंस की वजह से क्या है कि जो ये रिस्क होते हैं, इससे हेजिंग एक हम लोग को हो गया, एक टेक्निक, इससे मतलब लड़ने के लिए एक तरीके से देख लीजिए, हेजिंग हो गया, एक्सपोजर नेटिंग, ये सब है, इन सब को डेवलप किया गया और मैनेज किया गया। ठीक है, जिससे कि हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो इफेक्टिवली वर्क कर सकें। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस की हेल्प की वजह से ही हम लोगों ने ये सब नई चीज़ें बनाई जिससे हम लोग रिस्क से लड़ सकें। ठीक है, अब इंटरनेशनल फाइनेंस क्योंकि इतने टाइम से इवॉल्व हो रहा है ना, इतने टाइम से लाइक डेवलप हो रहा है इवॉल्व हो करके, तो उसमें कई सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, पहले तो बस एक सिस्टम था जो प्रोडक्ट सर्विस को अक्रॉस बॉर्डर भेजने के लिए हम लोग को गोल्ड की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक, अब गोल्ड के बाद जब करेंसी फॉर्म हुई तो गोल्ड को मीडियम बना दिया गया करेंसी की वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए, फिर मतलब एक्सचेंज के लिए, कि जब हम एक्सचेंज करेंगे तो गोल्ड हमारा एक मेजर रहेगा किसी भी करेंसी की वैल्यू को देखने के लिए। ठीक, ये कुछ डेकेड्स तक चला, फिर ये भी नहीं चला। उसके बाद ये कई कंट्रीज़ ने अबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम एक फिक्स्ड रेट सिस्टम बनाएंगे, गवर्नमेंट ने कहा। और गवर्नमेंट जो किसी उस कंट्री की जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि हमारा जो एक्सचेंज रेट रहेगा करेंसी का, उसके आगे जो दूसरी करेंसीज़ का एक्सचेंज रेट होगा उसको देख करके हम पूरा अपना ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद ये सिस्टम भी ज़्यादा काम नहीं आया, तो वर्ल्ड एक ज़्यादा ओपन और एक ज़्यादा खुले वातावरण में जब आई तो वहाँ पे हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट देखा, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बना, फिर जहाँ पे दो करेंसीज एक्सचेंज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन गोइंग मार्केट रेट। ठीक, अब जो ऑन गोइंग मार्केट रेट है उसके बेसिस पे आपका पूरा एक्सचेंज चलता है। ठीक है, अब आज के हिसाब से आप देखिए तो जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस है वो एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें हम पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को पूरा हम लेकर के साथ में चलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस है जो कि अब हमारा एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट हो गया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी हो गया है लोगों के लिए, जहाँ पे कई सारे आपको टर्म्स, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जिसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं, लोग जान रहे हैं। जैसे अब बाहर के मार्केट्स में इन्वेस्ट कैसे करें, क्यों करना है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में जानना, ये सब जानकारी अब लोग धीरे धीरे ले रहे हैं। इसीलिए अभी जो हमारा पूरा इंटरनेशनल फाइनेंस है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी कहलाने लगा है। ठीक है, क्योंकि जिस हम दुनिया में रह रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे अब चीज़ें बढ़ेंगी, ट्रेड बढ़ेगा तो इंटरनेशनल फाइनेंस भी बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंस का रूट होगा
वो भी वाइड होता जाएगा, वो भी डेवलप होता जाएगा, वो भी बेटर ऑन होता रहेगा, ठीक है। अब यही है कि अब कहा जाता है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा इकोनॉमीज़ में, ग्लोबलाइजेशन बेटर होगा इकोनॉमीज़ में, वैसे वैसे हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो भी बेटर होता जाएगा आते आते सालों में, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।